हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है गति। और जो गति के नियम है, न्यूटन के गति का जो 3 नियम है और उसका जो सूत्र बना हुआ है, उस तीनों नियम का ये सूत्र जैसे हम यहाँ पहले लिख रहे हैं कि पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 नियम है और यही 3 नियम को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि आखिर बना कैसे और इसे हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलते इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले कुछ मुख्य बातों को याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, नोट में लिखेंगे प्रारंभिक वेग, जिसे हम u से निरूपित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम वेग, जिसे v से निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये u है, ये v है। उसके बाद समय है, उसे t से निरूपित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। उसके बाद त्वरण जो है उसे a से दर्शाया जाता है, और दूरी को s से। ये जो है सो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और ये जो फॉर्मूलाज है इसे हम याद रख पाएंगे। तो हम सिद्ध करते हैं, पहले इसे सिद्ध करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो कैसे बना। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम में पहले हम गति के बारे में तो जानते ही हैं, तो गति से ही लिखेंगे माना कि किसी इस प्रकार से लिखेंगे, किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग यानी कि u, अंतिम वेग v, और समय है समय t तथा आरोपित त्वरण a हो तो इस प्रकार से कर लिए। उसके बाद जो है इस प्रकार से होने के बाद यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्वरण, यहाँ पर देख रहे प्रारंभिक वेग अपना अकेला होता है, अंतिम वेग अपना अकेला होता है, समय अपना होता है, स्वतंत्र है ये सब। अब बचा क्या? त्वरण। तो त्वरण ही निकाला जाता है, तो यहाँ लिखेंगे त्वरण, जिसे a से निरूपित किया जाता है, बराबर त्वरण का बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और बटे में समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ये यानी इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चलना, यानी प्रारंभिक से अंतिम चलना, यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम, ये हो जाएगा v माइनस यू और बटे में t, यानी कि वेग में परिवर्तन प्रारंभिक से अंतिम जाया जा रहा है। तो हम अगर मान लेते हैं
कि कोई वस्तु 0 किलोमीटर से चलना शुरू किया या फिर 2 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया और वो 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा, तो इसे हमें पूछा जाएगा कि कितना दूरी तय किया। तो हम कर सकते हैं ना, 4 में से 2 को घटा के 2 मीटर पर सेकेंड ये निकाल सकते हैं। तो यानी कि अंत वाले को शुरू वाले से माइनस कर दिए, तो ये शुरू वाला हो जाता है प्रारंभिक वेग और अंत वाला होता है अंतिम वेग, तो v माइनस यू। तो यहाँ पर उसी प्रकार से कर लिए v माइनस यू और अब अपॉन यानी बटे में t हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे अगर इसके एक मान लेते हैं तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगा, a को t से इंटू करेंगे तो at हो जाएगा बराबर v और माइनस में u है। आगे हम क्या करेंगे, at इसी प्रकार से रखेंगे, ये माइनस में इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में इज इक्वल टू v हो जाएगा। इस तरह से माइनस में u है तो इधर आके प्लस u हो गया। अब इसे हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस at इसके बराबर में लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 निकल चुका है। यहाँ पर जैसे समीकरण 1 लिखे थे ये वाला वो निकल चुका है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है कि दूसरा ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ शुरू में लिखे थे, ये माना कि खास इसी प्रकार से लिखेंगे और इसमें थोड़ा सा जोड़ा जाएगा जिसे ध्यान में रख करके आप लोगों को भी काम करना है। लिखना है, मान लीजिए किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, त्वरण a तथा चली गई दूरी s हो। तो जब दूरी हो तो दूरी हमें निकालना होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए चली गई दूरी इज इक्वल टू, यानी दूरी का होता है, चली गई दूरी में औसत वेग गुने समय अंतराल जितना का वो समय लग रहा है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि चली गई दूरी का औसत वेग है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि औसत वेग को जानेंगे। तो औसत वेग क्या होता है सो देखेंगे। औसत का मतलब होता है कि जितने संख्याएं दिए हुए सभी का योग और जितने संख्याएं दिए गए सभी जितने संख्या है वो, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी दूरी तय करता है तो शुरू से अंत तक चलता है, यानी प्रारंभिक से अंतिम तक, यानी कि हो जाएगा u प्लस v बटे में 2, ये हमारा औसत वेग है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। औसत वेग u है प्लस v बटे में 2। यहाँ चली गई दूरी यानी दूरी को s से निरूपित किया जाता है। औसत वेग जो है u प्लस v बटे में 2 है गुना समय अंतराल t, जिसे t से निरूपित करेंगे। हो गया। अब यहाँ पर देख रहे इस प्रकार से आ गया। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से v का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में देखेंगे कि ये जो v का निकला हुआ है, ठीक है, जो कि प्रथम नियम का है ये, तो v इज इक्वल टू ये निकला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण जो निकाले, ये दूसरा निकालने का कोशिश कर रहे हो, उसमें लिखेंगे समीकरण 1 से v का मान रखने पर। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यहाँ u है तो u प्लस v जो है, तो v के पास हम लिखेंगे u प्लस at समीकरण 1 से, v का वैल्यू और बटे में 2 हो जाएगा और गुना यहाँ हो जाएगा t, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो s इज इक्वल टू
ये देखिए u और u को अगर हम ऐड करते 2u हो जाएगा प्लस AT और बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ इसे इस प्रकार से करेंगे गुना t हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है s इज इक्वल टू इस t से इन सभी को गुना करना है इस प्रकार से करके, तो t को इन सभी से गुना करेंगे 2ut प्लस यहाँ पर है AT का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से s इज इक्वल टू इससे 2 से इन सभी को काटेंगे तो यहाँ देखिए 2 से इसे काटेंगे तो केवल बचेगा ut प्लस ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके पास 2 नहीं है तो अपने आप में क्या 1 है, तो 1/2 AT का स्क्वायर। ये मिल गया हमें समीकरण 2 यानी कि दूसरा नियम का जो सूत्र है वो मिल गया। एक मिल गया उधर, ये 2 मिल गया। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, फिर से वही चीज़ को लिखेंगे ताकि आसानी से निकाल सके। लिखेंगे मान लीजिए कोई गतिमान पिंड का है ना, गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग जो है सो u, अंतिम वेग जो है वो v, इस प्रकार से समय t, त्वरण a और तय की गई दूरी s हो तो यहाँ निकालेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास निकल चुका है। अब इसे लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 3 को निकालने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता लेनी होती है। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास है v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ पर t का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो v ये प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा u और बचेगा a और t इस प्रकार से। अब यहाँ से t को हम बाहर निकाल लेते हैं तो v माइनस u जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो a है वो नीचे, यानी कि हमें t का जो वैल्यू है सो अभी ये मिल चुका है। क्लियर, t का वैल्यू ये मिल चुका है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में t का मान रखने पर ठीक है, तो समीकरण 2 को हम लिखते हैं इधर। चलिए देख पा रहे हैं यहाँ पर कि समीकरण 2 जो हमारे पास निकला वो था s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ये निकला। अभी हम इधर स्क्वायर ये हो जाएगा, इसी में हमें t का मान रखना है। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u इंटू t का वैल्यू v माइनस u बाय a और फिर प्लस 1/2 a इंटू v माइनस u बाय a और इसके ऊपर होल स्क्वायर, जो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। आगे है s इज इक्वल टू, इसे इंटू करेंगे तो u भी फिर प्लस माइनस माइनस u का स्क्वायर और बटे में a आ जाएगा, फिर प्लस है 1/2 और फिर a, और यहाँ पर देखेंगे कि स्क्वायर है, दोनों के लिए स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर बना देते हैं। v माइनस u का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे एक a से a के कट गया। ठीक है, तो आगे s इज इक्वल टू हो जाएगा u भी माइनस u स्क्वायर बाय a प्लस, यहाँ पर देखेंगे 1/2 है तो 1 को इस सभी से गुना कर लेंगे और 2 को a से, तो नीचे हो जाएगा 2a। ठीक है, और ये देख रहे a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, तो यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस
यू स्क्वायर। इस प्रकार से ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे हम सेट कर लिए। आगे ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया, तो ए और 2a का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। क्लियर है, 2a। अब यहाँ पर देख रहे दो ए का टेबल अगर हम पढ़ेंगे या फिर ए में हम कितना भागा करेंगे कि आएगा, तो केवल 2, कितना गुना करेंगे कि आएगा, ये हमको करना है। तो 2, तो इस 2 से हम क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखना है 2a में हम कितना गुना करेंगे 2a का, तो एक बार, तो 1 से हम इन सभी को गुना करेंगे, प्लस 1 से कोई भी चीज़ को गुना करने पर सेम वही चीज़ आ जाता है, ये भी है, माइनस 2u भी है और फिर प्लस यू स्क्वायर, जहाँ पर ये प्लस और माइनस में कट गया। कटने पर हमें क्या मिला है, s इज इक्वल टू माइनस 2u और प्लस 2, केवल यहाँ पर है माइनस 2u और प्लस u, तो इसमें से इसे अगर हम माइनस करेंगे तो केवल बचेगा माइनस u, क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर, और प्लस में बचेगा भी स्क्वायर, प्लस में बचेगा भी स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा 2a, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे और इसे हम गुना करना शुरू करेंगे। s को 2a से गुना करेंगे तो 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ 2as ये माइनस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और बराबर यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये हमारा समीकरण 3 भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम सभी को सिद्ध कर पाते हैं।